करती है, होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंटिन्यूटी होती है, कैसे निकाला जा सकता है। उससे समझने से पहले हम सबसे पहले लिमिट को देखते हैं। लिमिट की बात करें तो आपने 11वीं क्लास में लिमिट पढ़ चुका है। यहाँ नई चीज़ सीखने वाली ये है कि हम क्या देखेंगे कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ये होता क्या है, इसे अप्लाई कैसे करते हैं, इनके बीच में रिलेशन क्या है, हम ये देखेंगे। जैसे कि मैंने एक फंक्शन माना एफ ऑफ एक्स, ये क्या है, हमारा एक फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन, ठीक है, ये हमारा एक फंक्शन है। अगर मैं इस फंक्शन में कोई पॉइंट लेती हूँ, जैसे कि x इक्वल टू ए कोई क्या है, हमारा पॉइंट है, तो अगर हम इस पर लिमिट लगाएंगे तो इसको लिखते कैसे हैं, लिमिट x टेंस टू a, टेंस करेगा a पे, है ना, a पर देख रहे हैं, फिर f ऑफ x, ये हमने क्या लिखा, लिमिट, तो जो वैल्यू आएगी उसे हम कहेंगे लिमिट। फंक्शन क्या है, f ऑफ x है, किस पर, x इक्वल टू a पर, है ना, पॉइंट क्या है हमारा, a पॉइंट पर हम लिमिट देखेंगे। अब इसके बाद एक नई चीज आती है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, हमने बताया लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, वो क्या होता है, जब हम लिमिट को लिखेंगे तो लिमिट फिर क्या आएगा, x टेंस करेगा a पर, फिर ऊपर में देखो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस f ऑफ x, दैट टाइम इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। यह केवल एक संकेत है, हमने जो लिखा वो क्या है, सिंबल है, किस बिंदु पर, a बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेगा फंक्शन f ऑफ x का, या फिर इसको लिख सकते हैं, देखो लिमिट x टेंस करेगा a माइनस पर, फिर आपका आएगा f ऑफ x, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर लिमिट इक्वल होगा किसके, लिमिट h टेंस करेगा 0 पर, ये क्या हो गया 0, और यहाँ पे आएगा f, फिर ये जो a है इधर आ जाएगा, x की वैल्यू a माइनस h, ये कैसे, अगर x की वैल्यू 0 कर दें, ये वैल्यू 0, तो हमको क्या मिलेगा, a मिलेगा, और a जो है x इक्वल टू a पर आएगा, इसलिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें तो देखो राइट हैंड लिमिट, है ना, अब राइट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लिमिट लिखेंगे, यहाँ पे क्या था, x टेंस करेगा a में, यहाँ पे माइनस था, लेकिन जब राइट हैंड की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, प्लस आता है, इक्वल क्या हो जाएगा, यह होगा fx, है ना, इस टाइप का। अगर इसको इसमें लिखे तो इसको कैसे लिखते हैं, लिमिट h टेंस करेगा 0 पर, फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा लिमिट हो जाएगा इसका राइट हैंड साइड का। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो ये वाली वैल्यू है ना, या तो इसकी वैल्यू निकालो या फिर इसकी वैल्यू निकालो। अगर आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो आप ये दोनों में से एक वैल्यू निकालेंगे, यदि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो ये दोनों में से एक वैल्यू निकालेंगे, हमारा आंसर उतने में आ जाएगा। अब कंटिन्यूटी से पहले हम कंटिन्यूटी ग्राफ देखेंगे, उससे पहले यहाँ पे समझते हैं कि देखो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू x इक्वल टू a पॉइंट पर, है ना, अब यहाँ पर देखिए h इक्वल टू 0, तो देखो a ये वाली है ना, हम लोग पहले इसका देख लेते हैं, a माइनस h, अगर ऐसा नहीं, x की वैल्यू मैंने क्या कर दी, a कर दी, यहाँ पे भी a, तो ये से ये कैंसिल, तो क्या बचेगा, माइनस h इक्वल टू 0, या फिर इसको लिख सकते हैं h इक्वल टू 0, ये वैल्यू मिलेगी, यानी कि जितने भी a की वैल्यू है वो कहाँ से आ रही है, माइनस की ओर से, नेगेटिव तरफ से आ रही है। जैसे कि पॉइंट a है और हमारी जो वैल्यू है वो नेगेटिव साइड है, इसका मतलब होता है कि जो वैल्यू है वो नेगेटिव तरफ से आगे बढ़ रही है, तो a की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी, है ना, नेगेटिव तरफ से बढ़ती होगी। अब हम देखते हैं कि जो कंटिन्यूटी है वो होता क्या है, कंटिन्यूटी होता क्या है ना, तो ग्राफ पर मैं बताती हूँ आपको प्लॉट करके, ये हमारा ग्राफ है, ये 0 पर कोई पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए जब मैं ग्राफ बनाऊँ तो ये मैं बिना पेन उठाए बस ये मैंने बनाया, तो ये कंटिन्यूअस मैंने बनाया ना, ऊपर गया डायरेक्ट, तो इसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस। क्यों, क्योंकि देखो मैं जब स्टार्ट की ग्राफ बनाना, मैं कहीं पे पेन नहीं उठाई, सिर्फ डायरेक्ट कंटिन्यूसली मैंने बनाया और ये हमारा ग्राफ बनकर रेडी। अगर ये हमारा f ऑफ x ग्राफ है, ठीक है, एक ग्राफ ये है, अब मैं दूसरा ग्राफ बनाती हूँ इसी प्लेन पर, देखो ये है फंक्शन g ऑफ x, अब मैं फिर ग्राफ प्लॉट करी हूँ, तो देखो मैं जब प्लॉट करी हूँ तो यहाँ पे ब्रेक हो गया, फिर यहाँ से शुरू हुआ, फिर यहाँ पे, फिर ब्रेक हो गई यहाँ पे, यानी कि जो पॉइंट है x इक्वल टू a पर और यहाँ पे x इक्वल टू b पर, इस दो पॉइंट पर ये क्या हो गया, ये फंक्शन ब्रेक हो गया, यानी कि जो वैल्यू हमको मिलेगी वो क्या है, असतत, डिसकंटिन्यूअस मिलेगी यहाँ पे वैल्यू, यानी कि जो कोई खास वैल्यू है x की, कोई किसी खास वैल्यू पर हमको क्या मिलेगी, असतत वैल्यू मिलेगी, जहाँ पे क्या है
ये जो रेखा है वो ब्रेक हो जा रही है, तो फिर इसको क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस। अब यहाँ पर देखो मैंने दो वैल्यू मानी, x इक्वल टू a पर और x इक्वल टू b पर, तो ये वैल्यू टूटा यानी कि कंटिन्यूअस नहीं है। सतत का मतलब जहाँ पे ये जो वैल्यू है वो कंटिन्यूअस हो और वैल्यू का जो ग्राफ है वो टूटे ना, तो फिर वो क्या है, सतत है। और ये होता है असतत। जो असतत होता है ना, जहाँ पे हमको पॉइंट मिलता है, ये पॉइंट और ये पॉइंट पर दो वैल्यू मिल रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब देखो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं और उसको अच्छे से समझ लेते हैं यहाँ पे। तो हम फंक्शन x इक्वल टू a पर, x इक्वल टू a पर लिमिट h है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट जब भी लगाएंगे, है ना, सतत और असतत की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। हम लोग x इक्वल टू किसी पॉइंट पर हमने क्या फंक्शन f ऑफ x की ये वैल्यू निकाली, ये वैल्यू निकाली, इक्वल है किसके, f ऑफ a के। f ऑफ a मतलब कि x की वैल्यू मैंने a के इक्वल कर दी। अगर ये तीनों चीज क्या है, इक्वल आ जाए तो क्या होगा, ये सतत होगा, है ना, सतत यानी कि कंटिन्यूअस होगा। अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है बट ये नॉट इक्वल, दैट टाइम जो हमारा मिलेगा फंक्शन वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस वैल्यू। यानी कि अगर ये इक्वल है इसके बट दिस इज नॉट इक्वल, दैट टाइम इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस। इसको कब बस कंटिन्यूअस बोलेंगे, जब तीनों ही इक्वल आ जाए तभी क्या होगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा, अदरवाइज दिस इज नॉट कंटिन्यूअस। अब आगे देखते हैं, जब ग्राफ की बात हमने किया था कि ये ब्रेक हो गया यहाँ पे, ये ब्रेक हुआ यहाँ पे, दिस इज ए पॉइंट, वन पॉइंट ए, यहाँ पे ए आया, यहाँ पे बी आया, हमने ये मान रहा है कि यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट है बी, ये हमने ले लिया। तो दोनों क्या है, अलग अलग पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, असतत आएगा। अब लिमिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले लिमिट कैलकुलेट करना, ठीक है। जब हम लिखेंगे f ऑफ x इक्वल है किसके, लिमिट, फिर लगाएंगे x टेंस करेगा a पर f ऑफ x, यानी कि f ऑफ x का कोई फंक्शन है जो a बिंदु पर क्या है, इसका लिमिट हमको निकालना है। जब हमको क्वेश्चन में दे दिया जाए f ऑफ x की कोई वैल्यू दी है, जैसे कि मैंने एक वैल्यू ले लिया है 2x - 3, ये मैंने अपने मन से एक वैल्यू ले ली। अब यहाँ पर देखो वैल्यू निकालने का सही तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो वैल्यू है उसको डायरेक्ट लिखा जा सकता है कि उसमें कुछ काटापीटी करना है, तो यहाँ पे वैल्यू तो डायरेक्ट निकल जाएगी। अगर हम लोग f ऑफ x की वैल्यू f ऑफ a रखें तो फिर देखो क्या हो जाएगा, 2a - 3, यानी कि वैल्यू हमको क्या मिलेगी, डायरेक्ट मिलेगी। पहली चीज ये हो गई। अब दूसरी चीज, अगर इसके एक नीचे अपॉन में कुछ चीज दे दिया जाए, जैसे कि 2 - 3, इससे वो कुछ वैल्यू दे दी जाए कि उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो ये क्या होगा, ये जो वैल्यू है वो अपरिभाषित होगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि नीचे की वैल्यू है ना कभी भी 0 ना आए, कोशिश ये करना है आपको कि वैल्यू 0 ना आए। तो इसके लिए हम मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करके कुछ ऐसा करेंगे या परिमेयकरण करके ऐसा कुछ करेंगे कि जो नीचे की वैल्यू है वो 0 ना आए, ठीक। तीसरी बात कि अगर कोई वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू दी गई है f ऑफ x से कोई वैल्यू है जो कि किस में है, स्क्वायर रूट में है। अगर कोई वैल्यू स्क्वायर रूट के फंक्शन में है तो उसका परिमेयकरण करके, ऐसे दे दिया गया वैल्यू तो इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण करके भी यहाँ पे 0 नहीं लाना, मतलब 0 नहीं लाना है, यानी कि इसका परिमेयकरण कर देंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी। अब चौथा प्रोसेस क्या होता है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट होता है और जो राइट हैंड लिमिट होता है वो दोनों क्या है, बराबर है। तो f ऑफ a है ना, ये दोनों की वैल्यू जो है f ऑफ a की क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तीसरी बात, लिमिट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या, एल हॉस्पिटल रूल। आपने नहीं पढ़ा होगा अभी, ये फर्स्ट टाइम है, एल हॉस्पिटल रूल इसको कहा जाता है। इसमें डायरेक्ट लिमिट निकलती है बट इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, डिफरेंशिएशन अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो अब हम देखते हैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी कि सतत फलनों का बीजगणित। यहाँ पे क्या होता है, हमको एक वैल्यू दे दी गई है, एक पॉइंट दिया है, x इक्वल टू हमने पॉइंट लिया c, माना कि एक पॉइंट है, ठीक है, और हमारे पास दो फंक्शन है। हमारे पास दो फंक्शन क्या है, एक f ऑफ x है, सेकंड वैल्यू है आपके पास g ऑफ x, ये हमारे पास दो फंक्शन है। तो इन दोनों फंक्शन को हमको बताना है कि क्या है, x इक्वल टू c पर क्या है, सतत है, कंटिन्यूअस है, ये हम लोग को चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक करेंगे कि अगर ये दोनों सतत हैं, ये दोनों क्या है, इस पॉइंट पर सतत है, तो फिर f ऑफ x
प्लस एफ ऑफ जी, इस पर भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। किस पॉइंट पर, x इक्वल टू सी, इस पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूअस होगा। सेकेंड चीज, ये प्लस में यानी कि f माइनस जी पर भी ये क्या होगा, x इक्वल टू सी, यानी कि इस पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूअस होगा। थर्ड इज f मल्टीप्लाई करेंगे इस फंक्शन, दोनों फंक्शन का, तो भी हमको क्या मिलेगा, इस पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूअस मिलेगा। चौथा चीज, अगर f डिवाइडेड बाई सी यानी कि g इसका डिवाइड कर दे तो फिर इस पॉइंट पर क्या मिलेगा, हमको सतत मिलेगा। लेकिन इस पर शर्त क्या है कि जो g है, g ऑफ x की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। क्यों जीरो नहीं हो सकती, अगर मैं इसकी वैल्यू जीरो कर दूँ तो ये क्या है, डिफाइंड नहीं हो पाएगा। तो हमको वैल्यू डिफाइन करनी है यहाँ पे, है ना, सतत लाने के लिए वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए। तो ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तब ये वैल्यू क्या होगी, डिफाइंड होगी। तो इस तरह से हम इसको क्या बोलेंगे कि हाँ ये सारे पॉइंट पर क्या है, सतत है, तो फिर ये पॉइंट भी क्या होगा, सतत होगा। अब देखो यहाँ पर कि हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको तीन चीज दिया जाएगा कि एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स पहली चीज, सेकंड चीज लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट, वो तीनों इक्वल होती है।